अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MIM न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे MIM पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एकजुट हुए हैं पीएम नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। और जिस तरह से MIM पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सभी पार्टियां बीजेपी का बी टीम बताते हैं। इस वीडियो के अंदर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बात करेंगे और इंडिया अलायंस में जिस तरह से राहुल गांधी सभी को लेकर एक साथ चल रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा वाहिद इंसान है जो असदुद्दीन ओवैसी बेबाकी के साथ और बेबाक अंदाज के साथ असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के सामने जिस तरह से वो आंखें में आंखें डालकर अपनी बातों को रखते हैं। और वही एक शख्स है जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, जो भी गलत करते हैं, जो भी गलत बोलते हैं, बेबाकी के साथ असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठाते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो, ओवैसी के सामने अगर नजर आते हैं कि ये गलत है तो असदुद्दीन ओवैसी गलत बोलते हैं। पर असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया अलायंस में शामिल नहीं करने का कारण क्या है और इंडिया अलायंस में जिस तरह से सभी पार्टियां एकजुट हुए हैं, किसी के पास तो एक भी सांसद नहीं है, उन लोगों को भी इंडिया अलायंस में शामिल किया गया है। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 2 सांसद है, फिर भी MIM पार्टी को इंडिया अलायंस में शामिल नहीं किया गया है। तो कैसे हराएंगे पीएम नरेंद्र मोदी को? और इंडिया अलायंस में जितने भी पार्टियां एकजुट हुए हैं, असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का बी टीम बताते नहीं थक रहे हैं। वहीं पर देखा जाए, असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का बी टीम बताने का मकसद यही है कि सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। और मुसलमानों का जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर कभी मस्जिदों के ऊपर तो कभी मॉब लिंचिंग के ऊपर जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होते हैं, आए दिन हर तरह का एक न्यूज आते हैं और सभी लोग देखते हैं। पर मुसलमानों के बारे में जिस तरह से जो होते हैं, उनके साथ उनके बारे में जो नेता है, जो मुसलमान उनको वोट देते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे RJD पार्टी हो, चाहे JDU पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, मुसलमानों का नाम नहीं लेते हैं जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा शख्स है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कोई भी मसला हो वो बेबाकी के साथ अपने बातों को रखते हैं। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का बी टीम बता दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी को अगर इंडिया अलायंस में शामिल कर लिया जाएगा तो मुसलमानों का वोट हमसे खिसक कर और शिफ्ट हो जाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट देकर अगर उनके ज्यादा सांसद जीत कर आ जाएंगे तो जिस तरह से मुसलमानों का वोट जो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और जितने भी RJD JDU जितने भी पार्टी हैं, उन लोगों का जिस तरह से वोट मिलता था, मुसलमानों का वोट मिलता था, अब मुसलमानों का वोट अगर MIM पार्टी के तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो हम लोगों को ही वोट दे, असदुद्दीन ओवैसी को वोट ना दे। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया अलायंस में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को सोचना है कि असदुद्दीन ओवैसी सच में आप लोगों के लिए वो आवाज उठाते हैं। कोई भी मुद्दा उठाकर देख लो, सदन से लेकर सड़क से लेकर जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के ऊपर कुछ भी होता है, पहले आवाज जो उठती है वो असदुद्दीन ओवैसी और MIM पार्टी के तरफ से आवाज उठाया जाता है। तो असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से अपने बातों के लिए वो जाने जाते हैं और असदुद्दीन ओवैसी बेबाकी के साथ अपने बातों को रखते हैं, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी को अछूत समझते हैं और असदुद्दीन ओवैसी
को इंडिया अलायंस में शामिल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को शामिल कर लेंगे तो इनका वोट बिखर जाएगा और असदुद्दीन ओवैसी का अगर ज्यादा से ज्यादा सांसद जीत कर आ जाएंगे तो इनका जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया अलायंस में शामिल नहीं कर रहा है। तो दोस्तों सोचना आप लोगों को है कि इंडिया अलायंस में जिस तरह से हर एक पार्टी को जगह मिला है उसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी को भी मिलना चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी को क्यों ना मिले, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हर एक मजहब को एक साथ लेकर चलते हैं और वो बेबाकी के साथ अपने बातों को रखते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए अपडेट के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।